अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं वकास साहब, उन्होंने 2-3 दफ़ा मैसेज किया है कि तमीर शुदा रजिस्ट्री का जो ख़र्चा है वो निकालना भी बताएं। इसमें स्क्वायर फुट किस तरह से शामिल करने हैं, यानी कमर्शियल की सूरत में कितने रुपए स्क्वायर फुट उसमें ख़र्चा आएगा, और रेजिडेंशियल जो रजिस्ट्री है उसमें किस तरह स्क्वायर फुट के हिसाब से ख़र्चा आएगा, और स्क्वायर फुट रेजिडेंशियल के कितने हैं और इसके अपना कमर्शियल के कितने हैं, और इसको किस तरह ऐड करना। नक्शे की ज़रूरत भी होती है तमीर शुदा रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो आज इस बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि क्या तरीक़ेकार है इसका और किस तरह हमने तमीर शुदा जो रजिस्ट्री है उसको करवाना है। आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो मकान हैं तमीर शुदा उनकी रजिस्ट्री करवाई जाती है। वैसे तो लोग आजकल, क्योंकि ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सूरत में लोग रजिस्ट्री नहीं करवाते तमीर शुदा की, लेकिन हर बंदे के नॉलेज में, नोटिस में ये बात होनी चाहिए। तो वीडियो को लाजमी शेयर भी करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इसमें यह है कि जब रजिस्ट्री करवाते हैं हम तमीर शुदा, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो रेजिडेंशियल रजिस्ट्री है उस पर 1300 रुपया स्क्वायर फुट टैक्स आयद किया है, और जो है कमर्शियल उस पर 1800 रुपया जो है वो टैक्स की शरह या उस पर वाजबात की शरह जो रखी है। नक्शा बनवाना बहुत ज़रूरी है। नक्शे के बगैर अगर रजिस्ट्री होगी तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो प्लान रखा है, जो तरीक़ेकार रखा है, 5 मरले को अगर हम स्क्वायर फीट के हिसाब से करेंगे तो इसके बनेंगे 1360 स्क्वायर फीट। तो इसको 1360 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1300 के साथ, और उसकी वैल्यू रजिस्ट्री में शामिल कर देंगे, और उसका 2% इजाफी फिर जमा होगा स्टैम्प पेपर में। तो इस तरह तरीक़ेकार है। पेपर पे मैंने एक 5 मरले की रजिस्ट्री जिसका 2200 स्क्वायर फीट नक्शे पे कवर्ड एरिया आएगा, वो मैंने आपको समझाने के लिए बना के रखा हुआ है ताकि आपको मज़ीद उसकी समझ आ जाए। तो मैं अब इसको पेपर पे आपको समझाता हूँ कि किस तरह इसका ख़र्चा हमने निकालना है, ताकि आप क्लियर हो सकें, वाज़िया हो सके कि तमीर शुदा होने की, अगर आपने तमीर शुदा रजिस्ट्री करवानी है तो उस सूरत में आपके किस तरह इसमें वाजबात शामिल होंगे। किसी न किसी हद तक आप क्लियर हो जाएंगे इसमें। जी, तो ये देखें, 5 मरला तमीर शुदा एक घर है, उसका अप्रूव्ड मैप जो है वो 2200 रुपये, उसका जो है कवर्ड एरिया ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का वो 2200 स्क्वायर फीट है। हर नक्शे पे जो अप्रूव नक्शा होगा उस पर वो लिखा होगा। तो इसमें हम फ़र्ज़ कर लेते हैं फ़ी मरला डीसी रेट इसका जो है वो 5 लाख रुपए मरला है। टोटल की इसकी खाली की मालियत बन जाएगी 25 लाख रुपया मरला। अच्छा, मैं कैलकुलेटर पे आपको समझा देता हूँ कि 1300 रुपया रेजिडेंशियल में अगर हम शामिल करेंगे तो इसमें आप ये देखें कि 2200 मल्टीप्लाई 1300, ये 28,60,000 रुपया होगा जो यहाँ पे भी लिखा होगा। इसके नीचे अब टोटल मालियत जो आपकी रजिस्ट्री की मालियत होगी तो वो बन जाएगी 53,60,000 रुपया। इसमें हम शामिल कर लेंगे जो 2200 स्क्वायर फीट हैं नक्शे के मुताबिक, 1300 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टाम्प पेपर इसमें लगेगा 1%, 53,600 रुपया। उसके बाद कारपोरेशन फ़ीस 53,600 रुपया। 236 के अगर फाइलर है बंदा 3% जमा होगा 1,60,800 रुपया, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपया। पैलरा फ़ीस 1300 रुपया। वकील फ़ीस बमा तैयारी 10,000 लिख लें, 20 लिख लें, ये वकील पे डिपेंड करता है, ये आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। तो ये टोटल इस तरह तमीर शुदा की सूरत में अगर कवर्ड एरिया आपके पास 2200 स्क्वायर फीट है तो इस तरह ख़र्चा निकलेगा। अच्छा, दूसरा इसमें है कि बहुत से घर ऐसे हैं जो पुराने आबादियाँ हैं, पुराने मोहल्ले हैं, उनमें नक्शे नहीं बने होते। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या रखा है, अगर नक्शा पास ना हो, आपके पास नक्शा ना हो, तो आपने टोटल जो है 272 ज़रब 5 करना है। ये 272 ज़रब 5 1360, ये इधर भी मैंने आपको बताया 1360 स्क्वायर फीट बन जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करना है 1300 के साथ, और इसको ऐड कर देना है फिर ये 28,60,000 जिधर लिखा है इधर ऐड हो जाएगा ये। अच्छा, अब फ़र्क क्या होगा इसमें
کہ اس میں اسٹامپ پیپر جو ہے وہ 2% مزید اس کی مد میں جمع ہوگا. نقشہ نہ ہونے کی صورت میں 2% زیادہ مالیت ہوگی. یعنی یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ 1% اسٹامپ ڈیوٹی ہے, 1% کارپوریشن ہے, یہ خریدار کا خرچہ بتا رہا ہوں 2 ہو گیا, اور 3% ٹیکس, یعنی 5% اگر نقشہ ہے تو اس صورت میں کروانا ہے. اور اگر نقشہ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو اس ریشو سے آپ نے اس میں ایڈ کر کے اس کا آپ نے 2% اضافی اس میں جمع کروا دینا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے تعمیر شدہ کا. اگر تعمیر شدہ رجسٹری کروانی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس میں ساری سمجھ آ گئی ہوگی. اگر مزید کوئی آپ کو بات پتہ نہیں چلتی تو کمنٹس میں جا کے آپ دوبارہ پوچھ لیں, دوبارہ میں آپ کو سمجھا دوں گا. جی, تو اس طرح تعمیر شدہ کا جو ایک سوال کیا گیا تھا, میرا خیال ہے آپ کلیئر ہو گئے ہوں گے اس میں. اور خالی کا میں پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کچھ 6 ماہ پہلے یا 4 ماہ پہلے. اس میں سیدھا ہم نے جس طرح 5 لاکھ روپیہ فی مرلہ ہے جگہ, 5 مرلے جگہ 25 لاکھ. اگر فائلر ہے تو اس کو 5% خرچہ ہوگا اس کا, اگر نان فائلر ہے تو 12.5% ہوگا. تو تعمیر شدہ میں یہ تھوڑا سا جو میں نے آپ کو کیلکولیشن بتائی ہے کہ کورڈ ایریا ہے تو اس کو اس طرح اس میں ایڈ کرنا ہے, اور اگر آپ کے پاس نقشہ نہیں ہے تو جو 1360 فٹ بنے ہیں 5 مرلے کے, اس کو ملٹیپلائی 1300 کرنا ہے, اور اس کا 2% اضافی, اسے اسٹامپ پیپر کہہ لیں یا خرچہ کہہ لیں, وہ زیادہ ہو جائے گا اس صورت میں. تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.